अगर आपके घर में भी कोई पुरानी गुड़िया या फिर पुराना टॉय वगैरह है तो फिर उसे अपने घर में जगह देने से पहले थोड़ा सोचिएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि वो पुराना टॉय या फिर जो पुरानी डॉल है, क्या पता शायद किसी और का घर हो। आज की कहानी ना नेहा की है। नेहा ना एक बहुत ही खुश मिजाज और बहुत ज़्यादा कम बोलने वाली लड़की थी। कम बोलने की वजह से उसके ना बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं थे। नेहा के ना समर वेकेशन स्टार्ट होने वाले थे। उसने अपनी बोर्ड की एग्ज़ाम अभी रिसेंटली ख़त्म ही की थी। अभी होता क्या है कि इस बार उसके फैमिली ने डिसाइड किया कि उसके गांव में जो घर है, इस बार समर वेकेशंस में सब लोग वहाँ जाएंगे। क्योंकि वहाँ पे आसपास पूरा खेत खलियान है, खुली हवाएं आएगी, तो क्या गर्मियों में जो ठंडी हवा का मज़ा है वो कुछ और ही होता है। इसलिए उसका पूरा परिवार चला जाता है उसके गांव वाले घर। अब जो इसका गांव वाले घर था वहाँ पे इसके मम्मी पापा इसे पाते जाते थे। नेहा बहुत साल पहले आई थी जब वो छोटी थी, छोटी। अब जब नेहा 10th में आ गई है तब वो उसके समर वेकेशंस में वहाँ पे उसके गांव वाले घर आती है। तो जो नेहा का कमरा होता है ना वो कोई यूज़ नहीं करता है। अब नेहा का कमरा कोई यूज़ नहीं करता है, इसीलिए उस कमरे में ना धूल मिट्टी जम जाती है। तो जब पहले दिन वो लोग उस घर में आते हैं तब उसका परिवार पूरा मिलकर नेहा का कमरा जो है वो साफ करते हैं। इसी बीच ना पता नहीं कैसे, लेकिन किसी को इस बात की पता, मतलब किसी को इस बात का पता ही नहीं था कि नेहा के कमरे में दीवार के पास एक दरवाजा है। जब उस दरवाजे को खोला गया तो वो दरवाजा ना एक स्टोर रूम था। अंदर ना कुछ बहुत पुरानी चीजें थी और कुछ ऐसी चीजें भी थी जो शायद पहले कभी देखी ही नहीं। आसपास सिर्फ धूल मिट्टी जमी थी और मकड़ी के जाले थे। वहीं अचानक नेहा की नजर जाती है एक कोने में, जहां पे एक गुड़िया रखी हुई थी। यह गुड़िया ना थोड़ी अजीब किस्म की दिख रही थी, जैसे नॉर्मल डॉल होती है ना वैसी नहीं थी। फिर होता क्या है कि नेहा ना उस गुड़िया को स्टोर रूम से बाहर निकाल लेती है और फिर स्टोर रूम बंद कर देते। नेहा उस गुड़िया को साफ करती है अच्छी तरीके से और उसके बाद उसको अपने कमरे में रखे हुए कंप्यूटर के टेबल पे कोने में रख देती है। अब पहले दिन तो यूं ही निकल गया। नेहा आराम से अपने कमरे में सो रही थी। तभी अचानक ये चीज होती है कि रात के तकरीबन 2-2:30 बजे हो गए। नेहा की ना नींद खुलते, क्योंकि जो छोटा बच्चा चलता है ना, वैसे किसी के चलने की ना धीरे धीरे धीमी धीमी आवाज आ रही थी। नेहा जागकर आसपास देखती है और वो काफी नींद में होती है, तो फिर वो सो जाती है। 1-2 मिनट के बाद वापस वो आवाज आती है। तो वापस नेहा जब बेड पर लेटे लेटे ही ध्यान से देखती है तो ये आवाज ना उसके कंप्यूटर पे जो कोने में डॉल रखी थी ना वहां से आ रही है। नेहा ने जब उस डॉल को ध्यान से देखा तो वो डॉल ना टेबल के कोने से पता नहीं कैसे लेकिन बीच में आके बैठ गई थी। अब नेहा को लगा शायद उसका वहम होगा। उसने उस डॉल को जैसे थी वैसे रहने दी और वो वापस सोने चली गई। वो सो ही रही थी अचानक वापस आवाज वहीं से आई। अब जब नेहा ने देखा तो वो डॉल जो है टेबल के किनारे आके बैठी थी। नेहा ने अपनी आंखों को यूं मसला, क्योंकि उसे लगा कि वो नींद में है तो उसे ऐसा वहम हो रहा है। उसने उस डॉल को उठाया, वापस कोने में रखा और सोने चली गई। अब दूसरे दिन सुबह जब उसने ये सारी बात को सोचा तो उसे लगा कि उसका वहम होगा, क्योंकि आसपास कोई और दूसरा घर नहीं है, सिर्फ खेत खलियान है और बीच में उनका घर है। नया नया एटमॉस्फेयर है तो उसे शायद वहम हुआ होगा। अब दूसरा दिन भी यूं ही आराम से मस्ती मजाक करते हुए निकल जाता है। अब जब रात को नेहा शांति से उसके कमरे में बेड पे सोई थी, वो अपने फ़ोन में ना रील्स वगैरह देख रही थी। तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके पैरों पर कोई बच्चा जैसे क्रॉस किया हो, छोटा बच्चा चलता है ना वैसे उसे महसूस हुआ। उसने अपने पैरों की तरफ देखा तो कोई दिखा नहीं।
अब वापस उसने ऐसा सोचा कि शायद कोई कीड़ा वगैरह होगा। वो वापस अपने फ़ोन में फ्रेंड्स के साथ बात करने लगी। उतने में उसके बेड के पास से आवाज़ आती है। जब वो आवाज़ आती है और वो फ़ोन हटाकर देखती है तो वो डॉल ज़मीन पे फर्श पे बैठकर उसे देख रही होती है। नेहा यहाँ पे घबरा कर डर कर बैठ जाती है। अब जब वो बैठ जाती है तो होता यह है कि वो उस डॉल को देखती रहती है और जब वो डॉल को उठाकर वापस उस टेबल के कोने में रखने जाती है, जैसे ही हाथ आगे बढ़ाती है वैसे ही डॉल अपने दोनों हाथ नेहा की ओर बढ़ाती है। अब नेहा यहाँ पे घबरा कर एकदम पीछे की ओर जाती है तो जो उसका बैक ऑफ द हेड होता है, वो जो स्विच बोर्ड होता है लाइट वगैरह का, वहां पे टकराता है और टकराने की वजह से उसके कमरे की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। अब उसके कमरे में एक भी लाइट नहीं है, पूरे कमरे में बस अंधेरा था और जो उसके कमरे में खिड़की थी ना, वहां से चांद की वो जो रोशनी है वहीं सिर्फ अंदर आ रही थी। अब नेहा यहाँ पे इतनी डर जाती है ये सब चीजें देखकर। अभी वो बस बिस्तर से उतरने ही वाली थी कि तभी उसे दिखाई देता है कि वो डॉल घसीटते घसीटते रेंगते हुए उसके पास आ रही है। नेहा चिल्लाकर अपने कमरे से उसके मम्मी पापा के कमरे में जाती है। घर के बाकी सारे लोग जमा हो गए। नेहा ने सारी बात बताई। उसके पापा ने जाके उसके कमरे में चेक किया, वहां पे उनको सब नॉर्मल लगा। फिर उनको लगा होगा कि नेहा ने शायद रात को कोई ऐसी डरावनी कहानियां सुन ली हो या फिर कोई पिक्चर देख ली हो, इसलिए उसका वहम होगा। नेहा के पापा ने ना इस बात को रफा दफा कर दिया। नेहा को बोला कि कोई बात नहीं बेटा, आज के दिन तुम हमारे साथ सो जाओ। उस रात नेहा उसके मम्मी पापा के साथ सो जाती है। अब जैसे ही दूसरे दिन सुबह हुई, सुबह उठते ही पहले नेहा ने एक काम किया, अपने कमरे में हिम्मत जुटाकर गई। उसके मन में डर तो था लेकिन कोई उसकी बात मान नहीं रहा था। हिम्मत जुटाकर उसके कमरे में वो जाती है, उस डोल को उठाती है और उसके घर के पास जो डस्टबिन था वहां पे फेंक के आ जाती है। अब जो कि पिछली रात वो ढंग से सो नहीं पाई थी क्योंकि डर गई थी, इसलिए अब वो ये सोचती है कि अभी मैं घर पे जाऊंगी और अपने कमरे में शांति से सो जाऊंगी। वो बस अपने कमरे में जैसे आई, उसने दरवाजा बंद किया, उसे याद आता है कि उसका फोन तो उसके मम्मी पापा के कमरे में है। तो वो बस अपने कमरे से बाहर निकलने के लिए जैसे उसने डोर खोला, उसे लगा जैसे बिस्तर पर ना कोई जोर से कूदा हो। वो पीछे घूमती है तो ये देखती है कि वो गुड़िया थी। अब नेहा यहाँ पे एकदम डर जाती है। इसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, ये कहानी तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि उस दिन के बाद नेहा कभी किसी डॉल के साथ खेलती ही नहीं थी, ना किसी डॉल को देखना भी पसंद करती थी।